गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पिछले लेक्चर में रॉल्स के नियम के बारे में पढ़े हैं और रॉल्स के नियम में सबसे पहले आंशिक दाब देखे थे कि P इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो इसको हम आंशिक दाब पर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका ग्राफ भी हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए आइए आज का न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर जो आपको हम पढ़ाएंगे वो है रॉल्स लॉ वर्सेस डाल्टन लॉ। तो रॉल्स लॉ वर्सेस डाल्टन लॉ। मतलब रॉल्स नियम बनाम डाल्टन नियम। ये आपका टॉपिक है रॉल्स लॉ वर्सेस डाल्टन लॉ। आपका जो टॉपिक है इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि पी ए इक्वल टू क्या होता है। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अगर मान लीजिए कि हम यहां से इसको इधर हम लिख देते हैं पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो यहां से अगर हम एक्स ए का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो एक्स ए बराबर क्या होगा? पी ए बाई पी नॉट ए, पी ए बाई पी नॉट ए। क्लियर है? पी ए बाई पी नॉट ए, ठीक है जी, पी ए बाई पी नॉट ए। ठीक है, अब जरा बात कर ले पी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और पी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? पी बी इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू पी नॉट बी और वाई में पी बी। इस तरीके से यहां पर एक्स ए और एक्स बी का मान आप निकाल सकते हैं। तो डाल्टन नियम बनाम जो है रॉल्स के नियम बनाम डाल्टन के नियम हम इस तरीके से देख सकते हैं इसको। क्लियर है? तो चलिए आइए इस पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या क्या पढ़ेंगे वो ध्यान दीजिए। सबसे पहला एक न्यूमेरिकल है, क्या आप लोग न्यूमेरिकल देखेंगे वो ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल में क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाष्प दाब का विलियन का वाष्प दाब पर क्वेश्चन है। विलियन का वाष्प दाब सबसे पहले आपको दिया है। क्या है? दिया है क्या क्या दिया वो ध्यान देना है। तो दिया में है आपका पी नॉट ए इक्वल टू 200, पी नॉट ए इक्वल टू 200 दिया है, ठीक है जी। और क्या दिया हुआ है? पी नॉट बी इक्वल टू 300, पी नॉट बी इक्वल टू 300। और क्या दिया हुआ है? एन ए इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एन ए इक्वल टू 2 दिया हुआ है और एन बी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, एन बी इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है? आपको सीधी बात है कि आपको P निकालना है। क्या निकालना है? P। तो सबसे पहला बात है आपको P निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? P। तो सबसे पहले हम लोग एक्स ए निकालना चाहेंगे। एक्स ए बराबर क्या होता है? सबसे जिसका पहले निकालना है उसको एन ए और बाई में एन ए प्लस एन बी लिखते हैं।
ठीक है जी। एक्स ए के स्थान पर एन ए और एन ए प्लस एन बी लिखते हैं। तो आप यहाँ पर रख सकते हैं एन ए का मान कितना रखेंगे, तो एन ए का मान जो होगा 2 है और एन ए प्लस एन बी 2 प्लस 3 है, तो ये 2 बटा कितना लिखेंगे, सॉरी 2/5 लिखेंगे। अब बताओ एक्स बी का मान कितना होगा। एक्स बी का मान जो होगा बाबू, एक्स बी इक्वल टू जो होगा क्या लिखेंगे, एन बी और बाई में एन ए और प्लस में एन बी। तो यहां से 3 और बटा में 2 प्लस 3 अर्थात ये 3/5 हो जाएगा। तो डाल्टन के नियम के अनुसार, डाल्टन के, अच्छा यहाँ पर क्या निकालना है आपको, P इक्वल टू व्हाट, डाल्टन के नियम के अनुसार। डाल्टन के नियम के अनुसार क्या होगा, नियम के अनुसार, ठीक है जी, अनुसार। डाल्टन के नियम के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहला बात है P इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए और प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। क्लियर है। तो जरा बात कर लेते हैं। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा मैजिक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ पे बात, तो सबसे पहले P इक्वल टू निकालने की कोशिश करेंगे। तो P नॉट A का मान कितना है, 200 है, तो ये 200 हो गया इंटू एक्स ए का मान कितना हो गया, 2/5, 2/5 और बीच में प्लस, ठीक है। P नॉट B का मान कितना हुआ, 300, तो 300 लिखेंगे और इंटू इसका जो वैल्यू हो गया एक्स बी का 3/5, तो 3/5 लिखेंगे, ठीक है जी। अब P बराबर क्या होगा बताओ, 2 से काट दो तो 5 और 20, 40 बचे 240 दूना 80 और प्लस ये 5 से 5 6 30 60, 60 दिया 180, ठीक है। अब P इक्वल टू क्या हो गया, 80 और 80 260, तो यहाँ पर ये 260 आपका जो है आंसर आ गया। अतः डाल्टन का आंशिक दाब P इक्वल टू 200 आ गया, तो सॉरी 260, ठीक है जी। अब थोड़ा सा यहां पर मैजिक कुछ समझना है। यदि नोट में लिखना है, ठीक है, यदि लगातार मान दिया रहे तो, यदि लगातार मान दिया रहे तो, और एन ए का मान एन बी से, एन ए का मान एन बी से छोटा हो तो शॉर्टकट तरीका से, शॉर्टकट रूल से P का मान निकालेंगे। ये MCQ के लिए अप्लाई करेंगे, ये MCQ, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए लागू होगा। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये डाल्टन का आंशिक दाब कितना लाया है, 260। अब रह गई बात कि यहां पर दिया था, क्या दिया हुआ था, ये रूल अलग टाइप का एक रूल है। अब इतना ना बनाते हुए ऑब्जेक्टिव अगर आ जाएगा तो समय बचेगा आपका, तो समय बचाते हुए आप कैसे इसको बनाइएगा वो ध्यान दीजिएगा। PA
पी नॉट ए इक्वल टू 200 था और पी नॉट बी इक्वल टू कितना था, 300 था। सबसे पहले बात है इन दोनों को पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी को सम करेंगे और 2 से भागा देंगे। ये कितना आया, 250। अब 250 तो आ गया। अब इसका मान 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से रहेगा 250 ए में, बी में रहेगा 200, सी में रहेगा 260 और डी में रहेगा 300। ठीक है जी। अब देखना है आपको आंसर कैसे छाटना वो समझना। आपका आंसर कैसे छटेगा वो ध्यान देना। ऑप्शन ये 4 टाइप के इस तरीके से पूछेगा, तो ना तो 200 आंसर होगा ना ही 300 होगा, तो ये दोनों आंसर तो ऑलरेडी कट गएगा। ना ही 200 आंसर होगा ना ही क्या होगा 300 होगा, तो ये दोनों आंसर जो है पहले ही काट देंगे। ठीक है जी, पहले ही काट देंगे। तो सबसे पहले ना तो 200 आंसर होगा और ना ही क्या होगा 300, तो ये दोनों ऑप्शन पहले कट गए। अब रहेंगे या तो 250 होगा या तो 260 होगा। तो यदि देखो, यदि Na का मान Nb से छोटा हो, Na का मान Nb से छोटा हो, तो यह बीच वाला मान आता है 250। जब Na का मान छोटा हो गया, Nb का बड़ा हो गया, तो Nb का मतलब विलेय हो गया। तो विलेय का मान यहां पर कितना था 300 और Na का मान हो गया 200, तो Nb का मान ज्यादा हो गया, तो निश्चित है 250 से ज्यादा होगा आंसर। 250 से क्या होगा ज्यादा। तो जैसे 250 ज्यादा होगा तो मेरे दिमाग में खटकना चाहिए ये और ये दोनों ऑप्शन है, ये 250 ये 250 से ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर हम लोग सी टिक कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ गया। चलिए एक और हम एग्जांपल लेके बनाते हैं और यहाँ पर चेंज करते हैं, इसको रहने देते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे उतारिए, आप लोग जल्दी से उतारिए, जल्दी से फटाक से इसे उतार लीजिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे टाइप का अगर क्वेश्चन हम लेते हैं तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये ध्यान देना, इसमें सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद जो भी है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन यही है और इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा क्या चेंज करेंगे वो ध्यान देना है, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे वो ध्यान देना है। ठीक है जी, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे वो ध्यान देना है, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि यहां पर Na का मान, बाकी सब क्वेश्चन वही रहेगा, Na का मान 3 कर दिए, Na का मान क्या कर दिए 3, और Nb का मान हम 2 ही रहने दें। कितना रहने दिए 2। Na का मान 3 कर दिए, Nb का मान 2 ही रहने दिए। तो यहां पर ऐसा Na के जगह ऊपर में कितना रखेंगे 3, तो यहां से 3 कर लो, तो यहां से क्या होगा ये 3/5 हो जाएगा। अब Nb का मान यहां से 2 रहने दें, 2 और नीचे कितना है 2 + 3, तो कितना हो गया 2/5। अब यहां पर ये आंशिक दाब हो गए डाल्टन के अनुसार, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन जो हुआ कि मान लो एक बिलियन है, बिलियन में दिया हुआ है क्या है कि पी नॉट ए का मान 200 है, पी नॉट बी का मान 300 है। तो आंशिक दाब पूछा है डाल्टन का, P = व्हाट पूछा है, जहां Na का मान 3 दिया हुआ है, Nb का मान 2 दिया हुआ है। तो यहां से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आप जानते हैं मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, एक से बराबर होता है Na/Na प्लस Nb। इसको काटेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा दोनों। तो डाल्टन के नियमानुसार क्या होता है P = P0
ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इस तरीके से डाल्टन के नियम के अनुसार हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम काम क्या करेंगे उसमें हम जोड़ डालते हैं। तो P इक्वल टू क्या लिखेंगे बाबू, P इक्वल टू P नॉट ए कितना है तुम्हारा 200 है, ठीक है जी, और इंटू और एक्स ए का मान है 3/5, तो 3/5 हो जाएगा और बीच में प्लस, फिर ये है 300 और इंटू ये 2/5 आ जाएगा, 5 चौक 20 40 और 5 छक 30 6 आया मतलब 60। तो ये P इक्वल टू 4 तिया 12 120 और प्लस में 6 दूनी 12 120, अर्थात P का मान जो आएगा बाबू वो ध्यान देना है कि 12 दूनी 24 240 एक्यूरेट मान आ गया कि डाल्टन का आंशिक मान कितना आ गया 240 आ गया। अब ये शॉर्टकट तरीका से कैसे बनेगा, शॉर्टकट में कैसे बनेगा, एमसीक्यू अगर ऑब्जेक्टिव हो तो ऑब्जेक्टिव के लिए जो है आंसर में ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन ऑप्शन कैसे रहेगा, ए इक्वल टू 300, बी इक्वल टू 260, सी इक्वल टू जो है आपका 200 और डी इक्वल टू जो है आपका 240 ऑप्शन। अब यहां पर ध्यान देना कि 4 ऑप्शन है, इसी क्वेश्चन के ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा। क्वेश्चन इतना बड़ा दिया रहेगा, इसका 4 ऑप्शन इस तरीके से देगा। तो आपको शॉर्टकट तरीका कैसे बनाना है तो हम जान रहे हैं, क्या जानते हैं कि इन दोनों का सम करना है। P नॉट ए और P नॉट बी का सम करेंगे, P नॉट ए प्लस P नॉट बी और बटा में कितना लिखना है 2, ये कितना आया है 200 और प्लस में 300 और बटा 2 बटा क्या कर लेंगे 2 आई हो जाएगा 3 2 500 और 500 बटा 2 का मतलब 250। कितना आ गया ये 250, ये आ जाएगा आपका। जब 250 आ गया 250 आ गया तब यहां पर हमको सोचना क्या है कि बताओ कि NA और NB में किसका मान ज्यादा है, NA का मान ज्यादा है कि NB का मान ज्यादा है, तो NA का मान ज्यादा है, तो NA का मान जैसी ज्यादा होगा इसका मतलब NA के तरफ वो मूव करेगा, NA के तरफ जाएगा और NA के तरफ मतलब A का मतलब विलायक, तो विलायक का जो मान है कितना है 200 है, विलायक का जो मान है 200 है और ये मान लाए हैं 250, तो निश्चित है वो बीच वाला मान है 250, तो 250 से कम ही आएगा, 250 से क्या आएगा कम आएगा। तो जैसे ही कम गया तो यहाँ पर देखते हैं कि 200 के नजदीक कौन हो। अच्छा ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि 200 भी नहीं होगा ना ही 300 होगा, तो 200 भी नहीं होगा ना ही 300 होगा, तो ये दोनों तो ऑलरेडी काट देंगे। अब 260 है 240 है, तो बताइएगा A का मान 200 है, तो 200 के तरफ मूव करेगा, 200 की तरफ जाएगा, तो 200 की तरफ जैसी गया तो यहाँ पर ये 250 से कम लिखेंगे ना, तो 250 से कम लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा डी चला जाएगा, ना कि बी जाएगा, क्योंकि B का मान बड़ा था, B का मान छोटा था और A का मान क्या था बड़ा, और जो बड़ा मान रहता उधर ही मूव करता है आंसर। अब किसी के मन में ऐसा सवाल उठ गया कि सर यहाँ पर क्यों नहीं 240 भी दे दे 220 भी दे दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में बाबू ये रूल काम नहीं करेगा। अब आपको बना के देखना पड़ेगा, तो बना के देखना पड़ेगा, तो आप ऐसे करके इसको लंबा तरीके से बना सकते हैं। लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही, 2 ऑप्शन आपको नहीं देगा छोटा में, जब भी देगा तो एक को देगा, बाकी वो आपका बड़ा रहेगा।
तो 100%, 99% हम बोलते हैं कि इसी टाइप में ऑप्शन मिलेगा और बड़ा ऑप्शन नहीं रह सकता है। क्लियर बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं इसी के आधार पर, इसी के बेस पर अब हम क्वेश्चन को फिर से बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर तीसरा लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे फिर से, ठीक है। फिर से हम इसको मिटाएंगे, मिटाने के बाद क्या लिखेंगे वो ध्यान देना है। मिटाएंगे और मिटाने के बाद हम इसे भी मिटा देते हैं और यहां भी मिटाएंगे इसे। अब क्या कर दिए कि Na और Nb में इसका भी मान 2 लिख दिए, Na और Nb में इसका भी मान 2 लिख दिए और इसका भी मान 2 लिख दिए, दोनों का मान 2 लिख दिए। अब बताइए दोनों का मान 2 आ गया। अब हम यहां से चलते हैं तो Na का भी 2 और 2/5, ठीक है, और Nb का भी मान 2 तो 2/5 इसका भी आया। अब बताइए डॉल्टन के आंशिक नियम के अनुसार P = P नॉट A × XA प्लस P नॉट B × XB। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं P नॉट A कितना है तुम्हारा 200 है तो 200 लिखेंगे और इनटू XA का मान 2/5 है तो 2/5 लिखेंगे। देखो XA का मान कितना है 2/5 है तो 2/5 और प्लस P नॉट B का मान यहाँ पर 300 है तो 300 देंगे, कितना देंगे बाबू 300 और गुना B का मान XB का मान जो है 2/5 है तो 2/5 रखेंगे। अब बताइए यहाँ से P = 2 से 2 5 × 20 40 बार, 5 × 30 60 बार। अब 40 दूना कितना हो गया 80 और 6 दूनी कितना हो गया 12। अब यहाँ पर 12 8 कितना हो गया 280 है ना, 5 × 20 40, ठीक है। अब P = क्या हो गया 80 और 120 कितना आया 200, 80 और 20 कितना आ गया 200, ठीक है जी। 80 और 20 कितना आ गया 200। ओ सॉरी यहाँ 2 3 यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा ना, मैं गलत लिख रहा हूं। 2/5 कैसे आया यहाँ पर, ये रॉन्ग है। वही Na का मान हमारा 2 है और Nb का मान Na + Nb 2 + 2 ही तो है तो 2 बटा कितना आया 4। Nb का मान ही 2 है और 2 + 2 होगा तो 2/4 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहां से रखो, वहां रॉन्ग हो गया था, 3 और 2 रख दिए थे नीचे, इसी कारण से आंसर रॉन्ग आ रहा है। P नॉट A का मान है आपका 200 है तो 200 और गुना में 2/4 प्लस इसका मान है 300 और 300 गुना 2/4। अब बताओ 4 5 कितना हो गया 20 50। अब इसको काटेंगे बाबू तो 2 दूनी 4 और 2 से कितना बार में 150 बार कट गया तो P = 100 + 150 हो गया P = 250। अब ये 250 मान आ जाए, कितना गया 250 मान आ गया। अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये 250 मान तो आ गया बाबू, कितना गया 250। अब शॉर्टकट तरीका में अगर बात किया जाए, शॉर्टकट में जब Na बराबर होगा Nb, जब Na और Nb का मान आपस में बराबर होगा तब याद रखना, तब याद रखें P नॉट A प्लस P नॉट B बटा 2
जितना भी आएगा काट के वही आंसर होगा। जितना भी आएगा काट के वही आंसर होगा। अब जरा बात कर लो, P0 A का मान है 200, इसका मान है 300 और बटा में 2। अब 250 आया और 250 जैसे आएगा कब कंडीशन में होगा, जब Na और Nb का मान बराबर होगा, तब वो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से भी आप आंसर ला सकते। तो बताइए इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है, हम इतना से बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव मेरा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे आशा करते हैं कि आपको ये बात पूरा समझ में आ गया होगा। तो हमने 3 क्वेश्चन आज बताया है और कुछ थ्योरी भी बताया है। तो आपको अगर पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि जो है अधिक से अधिक बच्चे इससे पढ़ सके, समझ सके। और बहुत ही ये जो है अच्छे मेथड से बताया गया, क्योंकि ये मेथड जो है आपको कोई बताने वाला नहीं है, आपको दोनों तरीके से तैयारी करना है। आप लोग जो है ना 12th के बेसिस के आधार पर तैयारी ना करें, ताकि आपका जो है 12th खराब हो। आप लोग हाई लेवल का थोड़ा सा तैयारी रखिए, ताकि कम से कम आप 12th में अच्छे मार्क्स ला सके। अब आप लोग जो है 0 लेवल का ही अगर तैयारी रखिएगा तो अपर लेवल में जाने के बाद तो ऐसे ही गिर जाइएगा और 0 भी नहीं मिल पाएगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, ताकि वो लाइफ में और कहीं भी देखें तो आपको सटीक आंसर मिल जाए और बेटर मिले। तो आपको हम बताए हैं कि Na जब बड़ा होगा तब क्या करेंगे, Na की तरफ आंसर होगा। जब Nb बड़ा होगा तो Nb की तरफ आंसर होगा, और जब दोनों बराबर होगा तो बीच वाला आंसर होगा। क्लियर है? इस सब पर अप्लाई, किसी पर भी अपने मन से लेके देख सकते हैं। इसको चेक कर लो, 400 कर लो, 500 कर लो, किसी पर भी ये तीनों अप्लाई करके बनाना है। तो आप लोग जो है आज का सेशन यही जो है रहने दीजिए, और मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। कल नए सेशन के साथ आपसे मिलेंगे, क्योंकि अगला जो है टॉपिक है अवाष्पशील विलेय। ये तो वाष्पशील जो है विलयन में था। अब अगला टॉपिक जो है अवाष्पशील विलय में विलयन में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या क्या होता है अवाष्पशील में। ठीक है, तो थैंक यू। आज के लिए यही समाप्त करते हैं। गुड बाय।